50,000 सब्सक्राइबर है। मैं अच्छा चर्चित हो रहा था। मेरे को बोला कि हम आपको 30 सेकंड बोलने के 4,000 रुपए देंगे। कईयों ने क्या बोला? 50,000 रुपए देंगे। 50,000 रुपए देंगे। उसके नीचे दिया गया था एक लिंक। अब हमने उस लिंक पे क्लिक करा, जिप फाइल ओपन करी। 5 मिनट के बाद हमारे फोन से अपना पूरा और एक्सेस सारा का सारा उड़ चुका था हमारे फोन से। भाई हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे हाथ हो चुके थे खड़े। मेरे को भाई 140 बीपी हो गया था। मैं गया था नर्सिंग होम, वहां पर जाके मैंने बीपी चेक कराया, सब कुछ खत्म हो गया था भाई। उस समय गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, किसके पैसों से लेनी है, यूट्यूब के। तो राम राम जी, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। ये एक ब्लॉग नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि आप इससे कैसे बचे। अगर आप एक यूट्यूबर है, आपको डर है कि मेरे चैनल के साथ कुछ भी हो सकता है या फिर मेरा चैनल हैक हो सकता है, तो ये वीडियो को जरूर देखें। हम इसके अंदर बताएंगे आपका चैनल हैक होने से कैसे बचेगा और कैसे कैसे इस सिचुएशन को झेलनी है और कैसे अपना चैनल हैक हुआ वापिस लाना है या फिर कुछ भी गड़बड़ी है वो वापिस लानी है। तो यही हैकिंग के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। हमारा भाई एक यूट्यूब चैनल है जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, 50,000 सब्सक्राइबर है। 50,000 सब्सक्राइबर मेरे को हुए, 3 साल लगे मेरे को 50,000 सब्सक्राइबर करने के लिए। फिलहाल तो भाई डिजिट में कम है, लेकिन मेरी मेहनत के हिसाब से मेरे लिए 50 लाख है। तो मेरे घर वाले मेरे को फुल सपोर्टिव है कि भाई तू वीडियो बना, हर चीज कर, कुछ भी कर, क्योंकि खानदान में एक ऐसा लड़का जरूरी होना चाहिए और परिवार में एक ऐसा लड़का जरूरी होना चाहिए जो हटके काम करे। नौकरी सब करते हैं, बिजनेस सब करते हैं, दुकान सब खोलते हैं, हर धंधा सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ चीज होती है जो कि हर किसी के बस की नहीं होती है। बस की हर किसी की होती है, लेकिन करना नहीं चाहते। लेकिन मेरे घर वाले फुल सपोर्टिव थे कि तू ये चीज कर। मैंने 12th पास करी, मैंने फोन खरीदा। जिस दिन मैंने फोन खरीदा 3 अगस्त 2021, उसी दिन मेरा पहला व्लॉग डाला यूट्यूब चैनल पर। मैंने दूसरा व्लॉग अगले दिन डाला 4 अगस्त को। ऐसे ही चल डलते 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 और वो घड़ी आती है 16 अगस्त 2024, नवंबर का महीना। मेरी जो थी दशहरे के टाइम पर वीडियो अच्छी वायरल हो रही थी। मैं अच्छा चर्चित हो रहा था, लोगों की नजरों में आ रहा था। लोग मुझे अच्छी जानकारी देने वाले लोग, मतलब मुझसे अच्छी जानकारी ले रहे थे, मतलब थोड़ा चर्चा में तो आ जाता बंदा। तो यही सारी चीजें देख के मेरे को कई स्पॉन्सर्ड मेल आई। कईयों ने मेरे को बोला कि हम आपको 30 सेकंड बोलने के 4,000 रुपए देंगे। कईयों ने बोला 2,000 रुपए देंगे और कईयों ने क्या बोला? 50,000 रुपए देंगे। 50,000 रुपए देंगे। भाई अगर आपको कोई बोले कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, आपको हम 30 सेकंड बोलने के लिए 50,000 रुपए देंगे। डॉलर की आज की डेट की कीमत हो चुकी है 84 रुपए। ठीक है, आज परसेंट की बात बता रहा हूँ मैं। अभी 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 कौन सी तारीख हो रही है? आज 25 तारीख। और अभी रात को ही वीडियो शूट हो रही है। कितने बजे? 10:51। हाँ, 10:51 पे वीडियो शूट हो रही है। तो यही सब चीजें आपको अगर कोई बोले कि 30 सेकंड की वीडियो बनानी है भैया जी, और आपको हम देंगे 50,000 रुपए। भाई मेरे दिमाग के चौपटे खुल गए। मैं देख रहा भाई ये क्या चीज है, और हमने उस जो एग्रीमेंट था उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। हमको भाई पैसे ही पैसे दिख रहे थे, क्योंकि देखो हर चीज होती है उससे मेरी हर चीज क्या बोलते हैं यार, इतने रकम होती है मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि जरूरत तो पूरी कर सकते हैं। जरूरत हर चीज बहुत जरूरत पूरी हो सकती थी उस चीज से। भाई ये सारी चीजें देख के मैं झांसे में फंस गया, क्योंकि एक तरह का स्कैम ही है, हाईजैकिंग कहते हैं इसे। और चैनल पे कुछ लाभ हो सकता है, पैसा आता है, तो इसी चीज से हमने कि इसको क्लिक करते हैं भाई, इसको चला के देखते हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट में लिखा होता है। अब मेरा सारा घूम के दिमाग कहाँ जाता है, ये फेक तो नहीं है। मैंने खूब गूगल पे सर्च मारा, इधर उधर सर्च मारा, लेकिन मुझे उसी में दिमाग अटक गया था। भाई साहब 50,000 रुपए कोई दे रहा है, कोई ऐसी नहीं दे रहा होगा, लेकिन यही सोची सब्जी साजिश थी भाई, जो भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें देख देख के हमने सारा एग्रीमेंट पढ़ा, ऊपर 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 करते गए। उसके नीचे दिया गया था एक लिंक। अब हमने उस लिंक पे क्लिक करा। अब आप बोलोगे कि भाई उस लिंक पे क्लिक करने की वजह से तेरा चैनल हैक हो गया। ऐसे लिंक है तेरे को हर जगह मिलेंगे, क्या हर किसी को लिंक क्लिक कर देगा? अरे यार तूने लिंक पे क्लिक क्यों करा? भाई ये सारी चीजें मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि हर किसी के साथ नहीं होती है। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, आपको वीडियोस और फोटोज मिलेगी, डेमो मिलेंगे कि आपको किस तरीके की वीडियो बनानी है, वीडियो में क्या क्या ऐड करना है, और एक एग्रीमेंट फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर आप बैंक डिटेल्स भर के आप हमको दोगे, तो हम आपको 30% पेमेंट
पहले ही दे देंगे काम होने से पहले, और 70% पेमेंट जो है काम होने के बाद देंगे। इन भाई साहब गए हुए थे, मेरे पास लैपटॉप था नहीं, मैंने अपने जिया जी का लैपटॉप मंगाया, फिर मैंने इसको बुलाया, गया होता है अपनी नानी के घर, मैंने ऐसे चीजें करी जैसे इमरजेंसी हो रही हो। तो ये सारी चीजें थी भाई। ये आया, हम लैपटॉप पे बैठे, हमने ऐसे ऐसे करके भाई देखा कि भाई ऐसी ऐसी चीज है, और फोन में तो खुल नहीं सकती थी क्योंकि फोन में क्रोम और जिप फाइल तो खुल ही नहीं सकती क्रोम में, ठीक है। जिप फाइल होती है कि किसी भी पर्सन को अपना पूरा पैकेज बना के किसी को दे सकते हैं। तो इतनी नॉलेज थी नहीं, जिनको नॉलेज है वो तो इस चीज से पहले वाकिफ हो गए कि भाई कोई फ्रॉड भी हो सकता है। हमको भाई चीज की नॉलेज थी नहीं, हमने जिप फाइल ओपन करी, 5 मिनट के बाद हमारे फोन से अपना पूरा सेक्शन और एक्सेस सारा का सारा उड़ चुका था हमारे फोन से। जीमेल अकाउंट मेन होती है वही हमारे फोन से उड़ चुकी थी, यूट्यूब अकाउंट हमारे फोन से उड़ चुका था। जल्दबाजी में मैंने अपने सारे फोन में अपना यूट्यूब अकाउंट ओपन कर रखा था, सारे फोन से रिफ्रेश करके देखा, भाई हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे हाथ हो चुके थे खड़े। भाई हमने जल्दी से मनोज दे की वीडियो चलाई कि अकाउंट को रिकवर कैसे करें। रिकवर करते करते उन्होंने बोला कि अब आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, लेकिन ओटीपी हमारे नंबर पे आ ही नहीं रहा था क्योंकि वहां पे नंबर चेंज था। उस बंदे ने हैकर ने क्या करा, जो भी नंबर था उसको चेंज करके अपना पासवर्ड नया बदल के और अपना नंबर डाल दिया। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था रिकवर करने के लिए, ना जीमेल थी हमारे पास नहीं कि उससे रिकवर कर ले, ना फोन नंबर था हमारे पास, कुछ भी नहीं था रिकवर करने के लिए। समझ ले कि वो अकाउंट उसका हो चुका था या फिर हमारा था ही नहीं कभी। हम इतने हाथों से मतलब ऐसे हो गए थे कि हमारे हाथ से भाई सब कुछ चली गया। इसको तो इतनी नहीं बीती थी उस समय, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी 3 साल की मेहनत है। फिर ये लगा था अपना लैपटॉप पे काम करने, मेरे को भाई 140 बीपी हो गया था। मैं गया था नर्सिंग होम, वहां पर जाके मैंने बीपी चेक कराया, डॉक्टर को बोल रहा हूँ भाई जल्दी बीपी चेक कर दे, ये क्या कर रहा है। पंखा चल रहा था, मैंने अपने खुद ही खड़ा होकर पंखा बंद कर दिया। पोछा लग रहा था, पोछा लगना रुकवा दिया। मतलब मेरा दिमाग ऐसा खराब हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था भाई उस समय, कि भाई सारे सपने खत्म हो गए थे कि भाई गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, किसके पैसों से लेनी है, यूट्यूब के पैसों से लेनी है, मेहनत करके लेनी है। सारे के सारे सपने भाई सब मेरे चूर होते नजर आ रहे थे मेरे को, और कोई भी आस नहीं थी क्योंकि भाई उसने फोन नंबर ही चेंज कर दिया था। और फोन नंबर एक ऐसी चीज होती है जिससे आपका अकाउंट वापिस आ सकता है और आपके पास एक सबूत रहता है। तो हमारे तो हाथ खड़े हो गए थे। सबसे पहले जैसे आप वीडियो के थ्रू देख रहे हो, हमारे घर के सारे बड़े इकट्ठे हो गए और मेरे को थोड़ी सलाह देने लगे कि भाई कोई बात नहीं, अपने नए चैनल पे काम करो। और मैं होपलेस हो गया था, सबको फोन लगा लगा के बोल रहा कोई भाई है जो इसको ठीक कर सकता है, कोई भाई है तो इसको ठीक कर सकता है। मैं एक नॉर्मल सी फैमिली से आता हूँ और नॉर्मल सा बैकग्राउंड है भाई मेरा। मैं इतना खासा अच्छा खासा भी नहीं हूँ कि भाई चल हटाए यार 3 साल पुराना चैनल है, कोई बात नहीं अब कुछ और करते हैं। मेरा जो सारा काम था, मेरी जो सारी स्टडी थी वो यूट्यूब ही थी। मैं उठता यूट्यूब के लिए था और रात को सोता भी यूट्यूब को रिफ्रेश करके कि हाँ भाई मेरे आज से कितने डॉलर बने हैं, कल मेरे कितने व्यूज बने थे, और कल मेरे को क्या क्या कंटेंट बनाना है। मैं ये सारी चीजें सोच के सोता था और उठता था। सुबह उठते ही ये सारी चीजें देखता था, तो मेरा हो चुका था दिमाग खराब, मैं बिल्कुल होपलेस हो गया था। हाथ मेरे खड़े हो चुके थे, मेरे से कुछ होने का नहीं है, दिमाग सुन हो गया था। मैं तेरे को क्या कह रहा था कि मेरे को यूट्यूब चैनल जाने का कोई गम नहीं है, मेरे शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए। ओ ये नहीं बोला, मैं बिल्कुल होपलेस हो गया था। तो ये सारी चीजें सिचुएशन मेरी अगले दिन हुई कि हमारे को बोला कि भाई पुलिस में रिपोर्ट करवा दो साइबर क्राइम में। हमारी साइबर क्राइम में रिपोर्ट चढ़ी नहीं रही थी क्योंकि वहां पर का उनका सर्वर ही स्लो चल रहा था। इस चीज से और टेंशन होगी, अगर हैकर हमारी चीजों को इस्तेमाल करके किसी भी तरीके का फ्रॉड कर लेता है, हमारी जो अपनी मतलब हमारी आइडेंटिटी अपनी तरफ ले लेता है, तो फिर उससे कुछ भी फ्रॉड करे, चाहे वो बैंक लोन ले ले, कुछ भी चीज कर सकता था, कुछ भी चीज कर सकता है क्योंकि जीमेल ही उसके पास था। समझ लो हमारा फोन नंबर ही उसके पास हो गया था एक तरीके से। तो हम एक इस तरीके से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और मेरे दिमाग में यही टेंशन चल रही थी कि वो किसी तरीके का फ्रॉड कर ना ले। कभी 20 लाख का लोन ले लेगा कहीं से, या फिर कभी 5 लाख का लोन ले लिया। तो उस चीज से हमारी एक तरीके की रिपोर्ट ही नहीं हो रही थी। हम ये चाह रहे थे कि रिपोर्ट होने से पहले ये चीज ना हो। फिर हमने अगले दिन ट्राई करा रिपोर्ट करने का, रिपोर्ट हो ही नहीं रही थी क्योंकि सर्वर स्लो था। हम थक हार के अगले दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं,
भगवान किसी को भी पुलिस स्टेशन ना दिखाए, ना ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, ना ही कोर्ट कचहरी के, क्योंकि भाई ये 3 चीज ऐसी है जो कि जीवन में अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो आप सभी समझ सकते हो कि टेंशन का भंडार भाई आ चुका है। भगवान की दया से भाई मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन भाई उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। हम गए पुलिस स्टेशन, वहां पर हमने अपनी अपनी सारी कार्रवाई दिखाई कि भाई रात के 2 से 5 बजे के बीच में करो ये सारा काम, FIR 5 से 2 बजे के बीच में करो, तब जाके थोड़ी सी वेबसाइट ठंडी पड़ती है। हमने तब भी ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं हो रहा था। और हमारे बड़े भाई ने हमारी सुबह कंप्लेंट डाली, तब जाके मेरे को चैन की नींद आई कि हाँ भाई अब जो है हैकर कुछ भी कर ले, मेरे पे इंजाम नहीं आने वाला। मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरियां बना बना के डाली थी कि भाई मेरे तरफ से कोई भी किसी को भी मैसेज कर रहा हो, या फिर मेरी तरफ से किसी को भी मैसेज आ रहे हो पैसे मांगने के लिए, वो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ये सारी चीजें इन्फॉर्म करना जरूरी था। दूसरी चीज, मैं अपने जिया जी के साथ जाता हूँ गूगल ऑफिस, वहां पर जाके मैं जितनी भी अपनी जो सिचुएशन है वो सारी की सारी बताता हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, साइबर ठगी हुई है, मेरे को लालच दिया गया, मैं उसी चीज में फंसा और मेरा 3 साल पुराना चैनल चली गया। कईयों को ये बात हल्के में लग रही थी कि चैनल ही तो है, वीडियो का एंटरटेनमेंट है, दोबारा बना लोगे, लेकिन 3 साल की मेहनत है, वो ऐसे कैसे नहीं जाने दे सकता था मैं। तो वहां पर हम गए, रिसेप्शनिस्ट से बात करी, भाई वहां पर ऐसे 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 हमारे साथ हो गया। तो उन्होंने बोला कि googlesupportteam.com से बात करो, जो कि गूगल पे ही है, एक वेबसाइट है, वहां पर आप बात करोगे गूगल से, वो ही आपका हल निकाल पाएंगे, अथवा कोई भी नहीं ये कर पाएगा सीधा ब्लॉक के। तो हम वहां पर गए, हमारे को ये चीज मिली, फोन में नोट करा, घर पर आए, घर पर हमने सीधा गूगल से बात करी। सबसे पहले हमने करा ट्विटर पे यूट्यूब को मेल करा कि हमारे साथ ऐसे सीन हो चुका है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, ये सब चीजें हुई है। हमने गूगल को ये सब चीजें भेजने के बाद 2 दिन बाद तक भाई गूगल का कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि हम भी एक टेंशन में थे कि चलो बड़ी कंपनी है, बड़े लोग हैं, या फिर हम जैसे छोटे यूट्यूबर होगी, छोटे लोगों की कौन सुनेगा, क्योंकि भाई उसके लिए लाइक, व्यूज और रीट्वीट ज्यादा चाहिए होता है, जो कि बड़े बड़े कर लेते लोग। ठीक है, उनके फैंस होते हैं, हमारे इतने फैंस नहीं थे। 2 दिन बाद जाके यूट्यूब का मैसेज आता है, आपकी ये सिचुएशन है तो हमारे से डायरेक्ट आके बात करो। तो हमने जैसे डायरेक्ट आके उनको अपनी कंप्लेंट बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ, हमारे को कोलैबोरेशन की मेल आती है, ऐसे ऐसे तरीके का लालच दिया जाता है, हम लिंक पे क्लिक करते हैं और हमारा चैनल उड़ जाता है। तो उनका रिप्लाई आता है कि कोई नहीं, हम आपकी जल्द से जल्द सहायता करेंगे। उसके बाद एक फॉर्म आता है, फॉर्म में बोला जाता है कि आप ये सारी चीजें भर के दे दीजिए, जो जो आपके पास प्रूफ है, जो जो आपके पास जानकारी है। हम रहे भाई स्क्रीनशॉट लेने वाले, हम हर पल स्क्रीनशॉट लेते जा रहे थे। तो वही हमने स्क्रीनशॉट गूगल को भी भेजे और साथ साथ लिख कर भी भेजा कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इसी से बढ़ती थी और अब थोड़ी सी घटती जा रही है, ऐसा कुछ लिखा था। क्योंकि भाई हमारे को गाड़ी घोड़ा लेना था, वो भी यूट्यूब के पैसों से, तो सारे सपने टूटते जा रहे थे। जो भी दिल की बात थी हमने सारी लिख डाली। और थैंक यू यूट्यूब टीम और थैंक यू गूगल टीम, आपने हमारा इतना साथ दिया। 15 मिनट बाद ही रिप्लाई आते गए, हमने सभी रिप्लाईयों का जवाब देते गए और हमारे को 5 बजे एक छोटा सा मेल आता है, उसमें लिखा होता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो, वो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के। भाई जो दिल को सुकून मिलता है ना भाई, वो हर किसी को ना मिल पाए, अलग अलग सिचुएशन में मिल पाएगा। लेकिन भाई मेरे को बहुत खुशी हुई, जो जो मेरे साथ जुड़े पड़े थे। सबसे पहले मैंने अपने भगवान जी को लड्डू चढ़ाए, सभी अपने घर परिवार वालों को लड्डू दिए, अपने फ्रेंड्स को बोला कि भाई तुमने मेरा इतना साथ दिया, तुमने भी टेंशन ली। कई होगी, मेरे दोस्त की मम्मी प्रे कर रही थी और कई मेरे दोस्त भी प्रे कर रहे थे, हमारी बुआ, मेरी बहन और कई रिलेटिव्स भी ऐसे थे जो कि आस लगा के बैठे थे कि भगवान प्लीज इसका चैनल वापस ला दो। तो भगवान ने सुनी और हमारा चैनल 5 बजे वापस आया। हमारे घर में लड़ियां लग रही थी दिवाली की, इसी टेंशन से मैंने वो लड़ी भी नहीं उतारी, क्योंकि सारा दिमाग यही था। घर का हंसता खेलता बच्चा मैं ही हूँ, जो कि भाई सभी के मुंह पे मुस्कुराहट लाने का काम करता है, लेकिन मेरी ही मुस्कुराहट चली गई थी, तो ये छोटे मोटे काम कैसे होते। ठीक है, सारा दिन मैं टेंशन में बैठा रहता। अगर आपका भी यूट्यूब चैनल, अगर आप भी कोई लोग हो या फिर बिजनेस करते हो या फिर कुछ भी करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपके साथ होती है तो डायरेक्ट आप गूगल से बात करो, क्योंकि अभी तक तो मेरे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। और थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा दिल्ली पुलिस को भी,
साइबर क्राइम वाली जो हमारे ब्रांच है द्वारका में, वहां पर भी उन्होंने हमारे को सही सलाह दी। उन्होंने बोला सबसे पहले जहां जहां आपकी ईमेल लगी पड़ी है, अटैच है, उसको वहां से हटा दो। हम सबसे पहले बैंक भागे, बैंक पे जाके अपनी बोला कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे सीन हुआ है, आप इसकी जल्दी कार्रवाई करो और हमारी ना ईमेल हटा दो। तो वहां से हमने ईमेल हटवाई, सारी जगह से ईमेल हटवाई, आधार कार्ड और पैन कार्ड रह गया था। वही चीज, उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक होती है, आप सभी को पता है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद जाके, लेकिन वही चीज रह गई थी, शुगर नहीं हुई क्योंकि उससे पहले अकाउंट आ गया। हमने जो हमारा ऑफिसर्स थे उनको कॉल करा, उनको बोला कि हाँ जी सर जी, हमारा जो अकाउंट है यूट्यूब चैनल जो हैक हो गया था वो वापिस आ गया। वो भी बड़े खुश हुए, फैमिली वाले खुश हुए, सभी खुश हुए। तो अगर आपका चैनल हैक हो जाता है, आपको सबसे पहले क्या करना है भाई साहब बताएंगे, बताओ। भाई कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, टेंशन नहीं लेनी। मैंने ली थी, मैं बीपी चेक करवाने चली गया था, मेरे को चक्कर आ रहे थे, मैं भाई खड़ा नहीं हो सकता था, मैं जैसी बैठ रहा था वैसी चक्कर आ रहे थे, खड़ा हो रहा था वैसी चक्कर आ रहे थे, मैं कहीं का नहीं टिका था, बस चल रहा था ना, तभी मैं ठीक था। बाकी तो बता। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना, टेंशन नहीं लेनी और तेज बोल। और अपनी जीमेल सेव करने के लिए सबसे पहले आप ना साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवा दो। सबसे पहले साइबर क्राइम पे रिपोर्ट करवानी है। उसके बाद ट्विटर है जो सबसे ज्यादा, मतलब जिससे ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो तुम यूट्यूब से, बाकी टीम से। तो यूट्यूब पे पोस्ट, ट्विटर पे पोस्ट डालो, यूट्यूब को टैग वैग करके उनसे बात करो, तो वो आपको वहीं के वहीं सारे सोल्यूशन बताते रहेंगे। जो भी आपका चीज दिक्कत हुई होगी वहीं सोल्यूशन बताते रहेंगे, उनसे बात करते रहो और मेल डालते रहो गूगल पे, ज्यादा से ज्यादा मेल जाए उनके पास, ज्यादा जल्दी जल्दी रिप्लाई आए ऐसा हो। तो यूट्यूब मतलब सब क्लियर कर देता है डायरेक्ट मेल करके। और बाकी तो आपको पता है यूट्यूब चैनल वापसी आ गया। तो भाई यूट्यूब चैनल हमारा वापस आ चुका है, अब डालेंगे कंटेंट भर के। सभी भाइयों को जय श्री राम, सभी भाइयों को राम राम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया।